मिलते हो। सोल ग्रुप मतलब जब हम धरती पे आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, हम एक ग्रुप में आते हैं जिन्हें हम कहते हैं आत्माओं का समूह या ग्रुप ऑफ सोल्स। तो ये सोल ग्रुप या काउंसिल ऑफ सोल्स, इनसे हम मिलते हैं और हम सब मिलके डिसाइड करते हैं कि कौन क्या रोल प्ले करेगा इस बार जब हम नीचे जा रहे हैं। इसे सोल कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। अब ये चीज़ें कि कौन क्या रोल प्ले करेगा, यह हमारे लाइफ रिव्यू पे डिपेंड करता है कि लाइफ रिव्यू के हिसाब से हमें कौन सी चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, और ये सब आपस में हम डिसाइड करते हैं कि चलो मुझे ये सीखना है तो मुझे कौन सिखाएगा। तो हमारे सोल ग्रुप में से ही कोई एक चार्ज ले लेगा, ठीक है हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तुम्हें ये सिखाने की। तो सेकंड पर्सन कहेगा ओके फाइन, तुम अगर फेल होए तो मैं सिखाऊंगा। हम कभी कभी देखते हैं ना, सेम सिचुएशन हमारे लाइफ में बार बार होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रुप ऑफ सोल्स में वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर तुम एक बार में नहीं सीखे तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ये 3-4 जने मिलके तुम्हें वो चीज़ सिखाएंगे। एंड इट इज़ अ गिव एंड टेक। तो आप कहोगी ओके ठीक है, बदले में मैं आपकी लाइफ में ये रोल प्ले करता हूँ और मैं आपको ये चीज़ें सिखाऊंगा। तो ऐसे ही हमारा ग्रुप ऑफ सोल्स, हम कहते हैं रिलेशन, लेन देन हम आपस में करते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी, ऑफिस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में। तो ये सब हम एक साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर यहाँ आए हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए लास्ट बर्थ में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। जैसे मेरे पास एंगर इशू भी था, मेरे में जेलसी भी था, मेरे में ईगो था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस थर्ड स्टेप में हमने सोल ग्रुप या काउंसिल ऑफ ग्रुप्स में डिसाइड कर लिया कौन क्या रोल प्ले करेगा। तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स में से इस जन्म में मैं कौन सा प्रॉब्लम टैकल करने वाली हूँ, जिसे कहते हैं हम पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ पर्पस। ये पर्पस होता है मेन जिसके लिए हम जन्म लेते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे सोल ग्रुप भी अपनी अलग अलग बॉडी हमारे फैमिली की चूज़ करते हैं। कोई कहेगा कि मैं तुम्हारा पेरेंट बनता हूँ ताकि तुम्हारा ईगो, एंगर टैकल कर सकें। कोई कहेगा मैं फ्रेंड बनता हूँ, कोई बॉस बनेगा, कोई सास बनेगा, कोई ननंद बनेगी, कोई बहू बनेगी। इन शॉर्ट हम पूरा चॉकआउट, हम पूरा ग्रुप का ग्रुप ये इस इशू को टैकल करते हैं यहाँ पे कि सबके लाइफ का पर्पस। और सिर्फ आपके लाइफ के पर्पस की बात नहीं हो रही है, यू आर नॉट द मेन कैरेक्टर। हर किसी के लाइफ पर्पस मीट होना चाहिए। तो ऐसी प्लानिंग होती है कि मेरा भी पर्पस सॉल्व हो और मेरे ग्रुप में अगर 15 जने और हैं तो सबके लाइफ का पर्पस एक ही इसमें सॉल्व हो। तो व्हाट इज़ बेस्ट? हो सकता है कि मेरे पास 4 इश्यूज हैं, पर मैचिंग में जब हम ला रहे हैं सबके इशू तो इस जन्म में 2 ही पॉसिबल हैं, क्योंकि बाकी 2 बैठ नहीं रहे प्लानिंग में। हर किसी के लाइफ पर्पस में, हर किसी के चॉइस में वो लीड रोल प्ले करते हैं और बाकी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। किसी और का जब रोल प्ले किया जाएगा तो इसी सोल ग्रुप में सेम प्लानिंग में, पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो हर चीज़ उसके इम्पोर्टेंस से सोची जाएगी। तो ऐसे ही हर इंसान इम्पोर्टेंट होता है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हम कोई ड्रामा प्ले कर रहे हैं या नाटक जैसे हम करते हैं, रामायण एनैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें राम की भी ज़रूरत है, रावण की भी ज़रूरत है, उसमें वानर सेना की भी ज़रूरत है। तो एवरीबडी हैज़ अ रोल टू प्ले। वानर सेना का भले छोटा सा ही काम हो, पर उनके बिना क्या रामायण हो सकती है? नहीं। रावण इज़ ए नेगेटिव कैरेक्टर, पर उसके बिना भी रामायण कंप्लीट नहीं हो सकती।